हेलो। हरे कृष्णा। हेलो, नमस्ते अमित जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। मैं पहली बार आई हूँ इस ये पे, और मैं भगवान से प्रार्थना कर ही रही थी कि मेरा आपसे बात हो जाए। मैं आंध्र प्रदेश से बात कर रही हूँ, वाइजैक से बोल रही हूँ। और मैंने आपका पहले पॉडकास्ट कुछ महीनों पहले ही देखा था, पराग सर के साथ आपका पॉडकास्ट अच्छा। में। 2024 से बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो हम लोग फेस कर रहे हैं, वो तो ओके है, ऊपर आना जाना होता रहता है। लेकिन द मोमेंट आई सॉ योर वीडियो, देयर वाज अ काइंड ऑफ होप। एक बहुत अच्छा होप मिला मुझे, बहुत स्ट्रेंथ मिला मुझे। और तब से मैं आपको फॉलो कर रही हूँ सर। और मुझे बहुत, मतलब बहुत लोग बोलते हैं आप अपना हॉरोस्कोप दिखाइए। मैंने ही देखा है, पर अक्सर भी क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो मैंने भी क्रिस्टल्स वगैरह लिए हैं इन सब चीजों के लिए। बट मैं जब आपको देखती हूँ, आई हैव नॉट सीन यू वेयरिंग एनी रिंग्स, एनी रुद्राक्ष। No, no, not even the tilak. I don't even see you wearing the tilak as well. जी। But the kind of vibe you have, the kind of devotion you bring within the people, how do you justify this, sir? Like, आपको क्या लगता है कि हमको ये सब करना चाहिए? ये हॉरोस्कोप, ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, ये सब, मैं आपका राय जानना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, कोई भी ऐसा नहीं है कि ग्रह नक्षत्र नहीं होते, होते हैं, पर किसी भी ग्रह नक्षत्र की इतनी क्षमता नहीं है कि वो मुझे हिला पाए। क्यों नहीं हिला पाएगा? क्योंकि मैं जिनके साथ रहता हूं ना, सारे ग्रह नक्षत्र उनके चरणों में रहते हैं। तो वो मेरे ठाकुर हैं, और जब ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़ रखा है, तो फिर किसी ग्रह नक्षत्र की इतनी क्षमता भी नहीं है कि वो मेरे सामने आकर के मुझ पर अपना, ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कुंडली नहीं होगी, होगी कुंडली, मेरी भी है कुंडली। और मैंने कुंडली, आप यकीन मानना, मेरी जो कुंडली है, तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी पंडितों के पास नहीं गया, ज्योतिषियों के पास नहीं गया। गया था एक समय में, मैं भी जाता था। एक समय में मैं भी ओपल पहनता था। अभी तो मैं कुछ नहीं पहनता, कुछ धारण नहीं करता। मैं कृष्ण को धारण कर रखा है मैंने, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जाता, लेकिन अभी जो मेरी कुंडली है, जो, क्योंकि मैं इस संसार में आया हूं, तो इस संसार के नियम भी फॉलो करने चाहिए। तो मेरी कुंडली ठाकुर जी के, मेरे घर के मंदिर में ठाकुर जी के चरणों में रखी हुई है, और उसे मैं खोल के भी नहीं देखता। तो मैं ये कहता हूं कि यदि आपको ऐसा लगता है कि कुंडली खराब है, कुछ भी है, तो आप ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दो कि ठाकुर, ये सारे ग्रह नक्षत्र, ये सब कुछ तेरा बनाया है, तू ही संभाल इसको, कैसे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे हैं, सीधे चल रहे हैं, तू ही देख इनको, मुझे नहीं देखना, है ना। तो जी सब कुछ भगवान के चरणों में। रही बात तिलक लगाने की, तो तिलक भगवान ने लगा के ही भेजा है इस दुनिया में मुझे। तो मुझे किसी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, मतलब मेरे मस्तक पे दिखाई देता है वो, मुझे पता है। जी जी। तो वो ईश्वर की देन है। तो मुझे सिर्फ और सिर्फ मैं ये मानता हूं कि जब आप कृष्ण को मानते हैं ना, जब आपको देखो, यदि ये सब हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, यहां से करोड़ों किलोमीटर दूर बैठा मंगल आपका कुछ बिगाड़ सकता है ना। करोड़ों दूर बैठा कोई शुक्र आपके जिंदगी में इफेक्ट कर सकता है, राहु इफेक्ट कर सकता है, केतु इफेक्ट कर सकता है, तो क्या ईश्वर इफेक्ट नहीं कर सकते? बिल्कुल। है ना। जो इन सब जी से ऊपर है, जिसने सारी सृष्टि को रचा है, जिसने सब कुछ रचा है, ये तो एक पृथ्वी, ये जो ग्रह हैं, ये तो एक पृथ्वी को संभाले हुए ना, इसी पृथ्वी के ग्रह है ना, इसी गैलेक्सी के ग्रह है ना। वो अनंत ब्रह्मांड को मुख में लेके चलता है ना। और जब उस पर भरोसा है, तो फिर मुझे क्यों जाना है किसी उस पर, कहीं पे भी मैं कहीं क्यों जाऊं, मैं किस लिए जाऊं? जी। तो मेरा बिलीव है, ये मेरा, मुझे पता है कि ईश्वर मेरे साथ है। ऐसा नहीं है कि जीवन में मेरे उतार चढ़ाव नहीं आते, बिल्कुल आते हैं उतार चढ़ाव, पर मुझे हमेशा एक उतार चढ़ाव में हमेशा लगता है कि शायद मेरे प्रभु की इच्छा ऐसी है, वो कुछ सिखाना चाहते हैं, क्योंकि सब कारणों के कारण मेरे ठाकुर हैं। और दूसरी बात, मैं एक छोटी सी, आपने शायद सुनी ही हो, नहीं तो मैं सुना देता हूं आपको, आप सबको सुना देता हूं। तो दुर्योधन जो था, उनका नाम था सुयोधन। जब भगवान 5 जगह मांगने आए थे उनसे, तो भगवान ने कहा था ये 5 जगह दे दो, और उसके बाद युद्ध नहीं होगा, तुम आराम से रहना, ये आराम से रहेंगे पांडव। तो दुर्योधन ने कहा कि इसको बंदी बना लो, शकुनी के कहने पे। तो भगवान को बंदी बनाने के लिए सब जंजीरें निकाल के लाए सैनिक। तो भगवान ने पहली बार अपनी लाइट दिखाई थी कि तुम्हें पता है कौन हूं मैं। तो पहली बार थोड़ी सी ऊर्जा दिखाई थी, थोड़ी सी, पहली बार वहां दरबार के अंदर।
जहां धृतराष्ट्र बैठा है, सब सब लोग बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, गुरुद्रोण बैठे हैं, महात्मा विदुर बैठे हैं, दुर्योधन बैठा है, शकुनी बैठा, कर्ण बैठा, ये सब लोग बैठे। तो उस पर रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत सुंदर कविता लिखी है। यदि समय लगे तो सिर्फ गूगल पे इतना डालिएगा, रामधारी सिंह दिनकर कृष्ण की चेतावनी, उसे पढ़ेंगे तो आप बिल्कुल, आपका मन मस्तिष्क जो है वो एकदम ऐसा आपको लगेगा, वाओ मैं भगवान को सुन रही हूं। इतना सुंदर उन्होंने लिखा है। तो उस दृश्य को इतना सुंदर उन्होंने लिखा है। तो भगवान ने कहा कि तुम मुझे क्या बांधोगे, मतलब दुर्योधन को बोलते तुम मुझे क्या बांधोगे, मतलब जिसके पैरों में पाताल है, मुख में सारा ब्रह्मांड लेके चलता हूं मैं, तुम मुझे क्या बांधोगे। तो उसके बाद भगवान तो ये कह के चले गए कि अब युद्ध निश्चित होगा, मतलब अब होगा। तो अब भगवान ने ऐलान कर दिया। उसके बाद जो है धृतराष्ट्र ने उस समय के राज ज्योतिषी को बुलाया। अब हम जिन ज्योतिषियों के पास जाते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन आप सोचिए हम जिन ज्योतिषियों के पास जाते हैं, क्या वो इतने प्रखंड हैं जितने धृतराष्ट्र के यहाँ ज्योतिषी होंगे। वो देश का राजा था। अब देश के राजा के पास जो ज्योतिषी होगा उस समय का सबसे क्रीम ज्योतिषी होगा, जिसकी नॉलेज भयंकर होगी, है ना। उसको बुलाया उन्होंने, उससे कहा कि बताओ भाई क्या करें। तो उसने कहा सुयोधन की कुंडली में राजयोग है, आप युद्ध करो, निश्चित तौर पर सुयोधन राजा बनेगा। तो इस बात पर धृतराष्ट्र ने कहा कि ठीक है, युद्ध का ऐलान करो। और युद्ध का ऐलान हो गया। ठीक है, अब युद्ध होना शुरू हुआ। जब युद्ध होना शुरू हुआ तो 2-3 दिन बीते थे। तो राज ज्योतिषी को बुलाया गया, भाई क्या चल रहा है। उसने कहा कि मैंने परिणाम की बात की है और परिणाम सुयोधन के पक्ष में आएगा, सुयोधन राजा बनेगा निश्चित तौर पर। जब 10 दिन बीत गए और कौरव लड़खड़ाने लगे थे, पितामह भीष्म भी अब सेनापति नहीं रहे थे, समय पलटने लगा था 10वें दिन के बाद। तो बुलाया धृतराष्ट्र ने कि अब क्या चल रहा है भाई, अब कौरव निपटने लगे थे, अब क्या चल रहा है। तो राज ज्योतिष ने पता है क्या कहा था, कोई है वहां जिसने नक्षत्रों की दिशाएं बदल डाली, कोई है वहां जो समय और परिधि से परे है। तो विदुर ने कहा था कृष्ण है वहां। तो जहां कृष्ण है ना, वहां कुंडली ऐसे पलट जाती है, नक्षत्र ग्रह ऐसे पलट जाते हैं, सब किसी की मजाल नहीं इस अनंत ब्रह्मांड में जो उसके सामने खड़ा हो सके। वो जिसे चाहे उसे जितवा दे, जिसका चाहे उसका रथ हाँक ले, जिसके चाहे चरणों में भगवान स्वयं सुदामा के चरण दबा रहे हैं, जिसके चाहे उसके चरण दबा दे। अर्जुन के चरण दबाते थे वो, अर्जुन के पैर दबाते थे भगवान। वो कृष्ण है, जिससे प्यार हो गया ना, उसके लिए तो इधर से उधर कर सकता है सब कुछ। और वो आपके साथ है। और मैं कह रहा हूं आपके साथ नहीं भी और आपने मान लिया वो साथ है, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी आपका साथ रहना। एक्चुअली सर, मैं जब जा रही थी, आपका रिक्वेस्ट कर रही थी, तो मैं सोच रही थी 2-3 दिन से मुझे बहुत लग रहा था कि मैं दूर हो रही हूँ भगवान से, या कुछ पता नहीं दिमाग से कहीं दूर हो रही हूँ भगवान से। तो मैंने, भगवान अगर आप मेरे साथ हो तो मेरा ये कॉल लग जाए बस अनुज जी से, और लग गया। तो मुझे अभी और भी खुशी इस बात का है कि एक ये सिग्नल है कि आई एम विथ यू, भगवान बोल रहे हैं कि हाँ मैं हूँ बिल्कुल। तुम्हारे और साथ। मैं तो ये कह रहा हूं कि वो आपके साथ नहीं भी है तो आप मान लो वो मेरे साथ है, तो उसकी मजबूरी हो जाएगी आपके साथ रहना। जी क्योंकि जी। वो ठाकुर जो है ना, वो इतना प्यार करते हैं। आप सोचो ना, बड़ी सिंपल सी बात है, उसने सारी सृष्टि को रचा है, सारी सृष्टि को रचा है, उसके बाद मनुष्य को रचा है उसने। सारी व्यवस्थाएं करने के बाद भगवान धरती पर उतारता है हमें, ऐसे ही नहीं धरती पर उतार देता। हर बच्चा जन्म लेने से पहले उसकी मां के स्तनों में दूध आ जाता है, ये उसकी व्यवस्था है। इतना प्यार है उसको हमसे, उसके प्यार का मुकाबला हम कभी कर नहीं पाएंगे। मैं तो कह रहा हूं कि आप नहीं भी मानोगे ना, सिर्फ एक बार ये कह लो कि भाई कृष्ण तू साथ आ जाए यार, बस इतना ही कह लो। वो नहीं आए तो मुझे कहना, क्योंकि मैं जानता हूं उसे, और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मुझे पता है मेरे कृष्ण के बारे में। वो जब आपके साथ है ना, तो फिर कोई कुछ, किसी की हिम्मत, किसी की क्षमता नहीं है, किसी की भी। तो आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। मैं अपने दोस्तों को बोलता हूं, जब मैं देखता हूं ना इतनी अंगूठी पहने हुए, इतने इतने महंगे महंगे स्टोन, कई बोलते हैं यार मैंने नकली स्टोन पहना है, सब्स्टिट्यूट पहना है, मैं ओरिजिनल खरीद नहीं पाता हूं, या मैं वो। ऐसा नहीं कि ये पत्थर असर नहीं करते, बिल्कुल असर करते हैं, लेकिन स्थिरता। कुछ समय के लिए आपका समय बदल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्थिरता कहां से लाओगे। जी
आप कुछ समय मान लो चमक गया आपके जीवन में, आपको एक पत्थर पहना और आपके जीवन में कुछ कार्य बढ़िया हो गए, उसके बाद थोड़े दिन बाद वो पत्थर का असर खत्म हुआ, फिर आप बोलोगे अरे यार अब क्या करूं, अब दूसरा पत्थर पहनो, अब दूसरे ज्योतिषी के पास जाओ, वहां कुंडली दिखाओ, अब वो बताएगा 10 उपाय, फिर वो 10 उपाय करो। आप जो किसी ज्योतिषी के कहने से, किसी तांत्रिक के कहने से, मैं उनको से सम्मान, उनको उनकी शिक्षा का मैं सम्मान करता हूं जो उनके पास है, लेकिन यदि उनके कहने से यदि आप किसी गाय को चारा खिला रहे हैं, ठीक है, किसी भिक्षु को दान कर रहे हैं, किसी भिक्षु को वो कह रहे हैं कि भाई तेरी कुंडली में ऐसा है कि तेरा ये खराब है, तू 101 भिक्षुओं को भोजन करवा दे, शनिवार को वस्त्र दान कर दे, तू ये कर दे, उनके कहने से ये कर रहे हैं, तो ये बिना उनके कहे कर लो ना, जीवन अपने आप सुधर जाएगा। उनके कहने की आवश्यकता क्यों है? बिना उनके कहे करो अच्छे काम, बिना उनके कहे करो किसी की मदद। तुम जब किसी की मदद करते हो ना, तो ईश्वर आपको ईश्वर होने का मौका दे रहा होता है जी। क्योंकि ईश्वर आपके भीतर ही विराजमान होकर के किसी का कार्य कर रहा होता है ना। तो आपने यदि किसी का कार्य किया है, तो आपने जब किसी का कार्य किया है, तो जिसका कार्य सिद्ध हुआ है उसकी नजर में तो आप ईश्वर हैं। तो ईश्वर आपको ईश्वर होने का मौका देता है, वो है मेरा ठाकुर जी। है ना। तो जी। जीवन में कभी ये सोचना मत, मतलब कोई मुझ पे, तो मैं कह रहा हूं यदि वही बात है, ला के पुखराज के पहाड़ पे ही बैठा रहूं तो क्या किस्मत बदल जाएगी? क्या ओपल के पहाड़ पे बैठ जाऊं किस्मत बदल जाएगी? क्या नहीं, किस्मत नहीं बदलेगी। किस्मत समय थोड़ा सा बदलेगा, मुझे लगेगा किसी ने कह दिया, मान लो मैंने कह दिया कि कल से अच्छा होगा, और कल से अच्छा होना शुरू हो गया आपके जीवन में, आपके लिए तो मैं भगवान हो गया। वाह, अनुज भैया ने बोला था यार अगली प्रॉब्लम आएगी तो अनुज भैया के पास ही जाऊंगे। अगली बार मैंने बोल दिया कि सब अच्छा होगा, नहीं हुआ तो फिर क्या अनुज भैया बुरे हो गए, है ना। भाई मैं तो क्षणिक भर के लिए हूं, मैं तो किसी को बोल भी रहा हूं ना, यदि किसी को शिक्षा भी दे रहा हूं, या किसी जो मेरी नॉलेज है, शिक्षा भी नहीं दे रहा, मैं तो अपनी नॉलेज शेयर कर रहा हूं, अपना प्यार शेयर कर रहा हूं। मेरा जो भगवान के प्रति प्यार है, उसको कोई मानता है मानो, नहीं मानता नहीं मानो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं हमेशा अपने पॉडकास्ट में क्लियरली बोलता हूं कि तुम मुझे फॉलो मत करो, फॉलो उसको करो। मैं तो अपनी भावनाएं शेयर कर रहा हूं, है ना। तुम्हें उससे हिम्मत मिल रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो मैं अपने मार्ग पर हूं। पर यह मत सोचना कि भाई अनुज भैया ऐसे हैं, अनुज भैया वो है। मैं कुछ नहीं हूं, मैं साधारण आदमी हूं। मैं अपना, मेरा एक्टिंग का करियर है भाई, मैं अपना काम करता हूं, एक साधारण परिवार में रहता हूं, साधारण जीवन व्यतीत करता हूं। हाँ, मेरा प्यार जो है वो मैं आपसे साझा इसलिए करता हूं, उसका एक कारण है। उसका कारण यह है कि जब मेरे पिता दुनिया से गए थे, तो उन दिनों मैं उनको अपनी कहानियां सुनाता था। उनको कैंसर था, थ्रोट कैंसर था। तो मैं उनको कहानियां सुनाता था, तो वो कहानी सुनने के बाद है ना थोड़े खुश हो जाते थे। तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट है ना, मुझे ऐसा लगता था कि जीवन में आदमी कितना भी दुखी हो तो मेरी कहानी सुन के प्रसन्न हो सकता है थोड़ी देर के लिए। जी। जी। तो मुझे लगा कि वो मुस्कुराहट मैं सबको बांटता रहूंगा, क्या पता किसके चेहरे की हंसी बन जाऊं मैं। जी। तो वो काम मैं करता रहता हूं, बस इतना ही है। बाकी तो बस मेरा बिलीव ऐसा है, इसलिए मैं मानता हूं। आप मेरी बातों को सत्य तभी मान पाएंगे जब आप उसको अनुभव करेंगे, है ना। पर ये मेरा सत्य है, इसलिए मैं कभी, देखो मैं मेरी इंडस्ट्री के अंदर तो सच बताऊं, इतने ज्यादा सुपरस्टिशियस लोग होते हैं, इतना ज्यादा कुंडली में बिलीव करने वाले लोग होते हैं, ग्रह नक्षत्र में, पूजा पाठ में बहुत ज्यादा। हमारी तो सारी इंडस्ट्री ऐसी है कि लगता है समय आज खराब हो गया कल ठीक हो जाएगा, पूरी इंडस्ट्री। इसीलिए आप देखो कि दुनिया में किसी भी इंडस्ट्री के काम करने वाले व्यक्ति को स्ट्रगलर नहीं कहा जाता, हमारी इंडस्ट्री काम करने वाले को स्ट्रगलर कहा जाता है। फिल्म इंडस्ट्री में अच्छा स्ट्रगलर हो, स्ट्रगलर कहा जाता है, और किसी को नहीं कहा जाता। स्ट्रगल सब कर रहे हैं, सही बात है। तो यहाँ तो हर पल शंका जन्म ले रही है, हर पल जैसे समुद्र बंबई के किनारे बह के लहरें उठाता है, गिरा देता है हर एक को पर हमेशा एक चीज ध्यान में रखो, ये मैं दिल से कह रहा हूं, और इसको कोई भी अनुभव कर सकता है। जब आपका बिलीव है ना भगवान पे, तो आप यकीन मानना, फिर आपका चाहे किसी भी देवी देवता में बिलीव हो, चाहे किसी भी धर्म के आप हो, किसी भी जाति में पैदा हुए, किसी भी धर्म में पैदा हो, जहां आपका बिलीव है ना, उस बिलीव को रखना। क्योंकि मेरा मानना यह है कि आपका बिलीव जिसमें भी होगा ना, वो बात कृष्ण तक पहुंचेगी, क्योंकि मामला बिलीव का है। और यदि आपका स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा ना, तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट होते हैं ना, हमेशा उस जगह तक पहुंच जाते हैं जहां उन्हें पहुंचना है, भले ही देर हो जाए उन्हें, लेकिन वो पहुंच जाते हैं। इस तरह से मेरा मानना है, आप किसी को भी मानो, किसी की भी आराधना करो, किसी की पूजा करो, बात मेरे कृष्ण तक। रात को जब रोज बैठक होती होगी ना सब देवी देवताओं की, तो सब कृष्ण के पास जाके बोलते होंगे कि आज मेरे भक्तों ने मुझसे ये मांगा है, प्रभु ये दे दो उनको।
है ना। और ये मैं नहीं कहता, मेरे ठाकुर गीता में कहते हैं कि तुम कहीं से कुछ भी, जैसा तुम मुझे भजोगे मैं वैसा तुम्हें भजूंगा, तुम कहीं से भी आओ, आना मेरे पास ही है। तो इसलिए मुझे लगता है कि निश्चिंत रहो, ईश्वर ने जी आपको बिना अंगूठियों के पैदा किया है, ईश्वर ने आपको बिना स्टोन्स के पैदा किया है। है ना। तो जी जी। यदि यदि भाग्य में कुछ चेंज करना होता तो वो अंगूठियां पहना के पैदा करता। सही है अनुज भाई। है ना। सही बोला तो आपने, बहुत और अच्छा कुछ। लगा आपसे बात करके, मतलब बहुत अच्छा उम्मीद आप जगाते हो लोगों में, सब होप इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू एक्चुअली रेज इन पीपल। बहुत अच्छा लगता है आपका पॉडकास्ट सुन के। तो ब्लेस। बस ईश्वर की कृपा है, हम सब ब्लेस्ड हैं, हम सब हैं। सब पर देखो, सूरज सब पर बराबर रोशनी करता है सुबह। कोई अंदर अंधेरे कमरे में रह रहा है, कोई बाहर उसका आनंद ले रहा है ना। जी किसी को सनबाथ बहुत अच्छा लगता है, कोई छतरी लेकर के चलता है उसी धूप में कि नहीं मुझे धूप लग रही है ना। कोई विदेशों से आके हमारे यहाँ गोवा में बैठ करके अंग्रेज सनबाथ लेते हैं कि चलो भैया बीच के किनारे सनबाथ लेंगे, घंटों बैठे रहते हैं, है ना। और एक आदमी उसी सड़क पे छतरी लेके चल रहा होता है, मुझे सूरज से बचना है। एक आदमी कमरे में बैठा है कि नहीं भाई बाहर निकलना नहीं है, धूप बहुत है। तो भगवान तो अपना प्रकाश पूरा डाल रहे हैं, अब जिसको जैसे लेना है वो वैसे लो। लेगा। तो हम तो सही बात। सनबाथ में हैं, हम तो चाहते 24 घंटे लेते रहे। जी, ये मेरा बड़ा बेटा है, ये भी कृष्ण की भक्ति करता है। हरे कृष्णा बेटा, गॉड ब्लेस यू। क्या करते हैं आप? स्टडी कर रहे हैं अभी? हाँ 11th में हूँ अब मैं। गॉड ब्लेस यू। बहुत जीवन के सबसे सही पड़ाव पे हैं आप, यहीं लिए गए फैसले पूरी जिंदगी काम आने हैं। ये जो एज है ना आपकी, मेरा बेटा भी अभी 10th में है, पर ये जो एज है ना आपके पूरे जिंदगी को निर्धारित करेगी कि जीवन जाना कहाँ है। तो इसलिए एक एक कदम बड़ा सोच समझ के चलना ना है कि नहीं, सही बोल रहे हैं है ना। ये भी एक एक सुनता कदम। है मेरे साथ पॉडकास्ट, जब भी मैं लगाती हूँ ना ये भी सुनता है, बोलता है मम्मी कितना अच्छा बात हो कर रहे हैं, कितना अच्छा लग रहा है सुन के, क्योंकि ये सब उनको बताया नहीं जाता ना कहीं भी, ये तो बस ऐसे ही, मतलब मैं ही उसको बता पाती हूँ जो भी है आपके द्वारा। नहीं, ये मुझे अच्छा लगा कि आप बच्चों को, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ कि बच्चों को कहानियां जरूर सुनाओ। आज हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ मेरे दादाजी का है, क्योंकि मैं आज तक मैं इतने साल का हो गया हूँ, मैं हमेशा कहानी सुन के ही सोता हूँ। चाहे मेरी वाइफ सुनाए, चाहे मेरा बेटा सुनाए, मेरे दादाजी मुझे कहानियां सुनाते थे। कहानियां जिंदगी में बहुत इम्पैक्ट करती हैं, बहुत आपको बहुत दिमाग में रहती हैं, वो आपको समय आने पर वो काम आती हैं आपके। जी सही है ना। बात है। तो ख्याल रखिए अपना। बहुत खुशी। अच्छा आपका लगा नाम? अनुज जी, बहुत अच्छा लगा, आपका पहली नाम बार। क्या बताया था आपने? गायत्री, गायत्री। अच्छा, गायत्री जी, कितना सुंदर नाम है। तो हमें भी अच्छा लगा, इसलिए शंका दूर कीजिए, आराम से रहिए, कुंडली ठाकुर जी के चरणों में रख दीजिए। जरूर अनुज जी, राधे राधे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राधे राधे राधे। राधे राधे। राधे।